जब भी हम घर बनवाते हैं और इंटीरियर करने की बात आती है तो आपके इंटीरियर की पूरी स्ट्रेंथ और लाइफ जो है वो किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड होती है, तो वो है आपका प्लाईवुड। फिर चाहे आपको वार्डरोब बनवाना है, टीवी यूनिट बनवाना है या फिर आपका बेड बनवाना है, तो उसके लिए हमें प्लाईवुड की जरूरत पड़ती है। साथ में हमारा जो मॉड्यूलर किचन होता है वहां पर भी प्लाईवुड की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इन चीजों को बनाने के लिए कुछ पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता और खराब क्वालिटी का प्लाईवुड लगा दोगे, तो आगे चल के आपका जो वार्डरोब है, टीवी यूनिट है या फिर बेड है, उसकी लाइफ काफी कम होगी, वो बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाएंगे, जिस वजह से आपका ये जो सस्ता सौदा है आगे चल के महंगा साबित होगा और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको शुरुआती वक्त में ही अच्छे क्वालिटी के प्लाई का चुनाव करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और जब भी आप इंटीरियर करते हो तो वहां पर कॉस्ट का सबसे मेजर फैक्टर होता है प्लाईवुड। तो इसे सिलेक्ट करते समय आपको बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने कारागिर या फिर कॉन्ट्रैक्टर या फिर शॉपकीपर के कहने पे प्लाईवुड ले आते हैं और आगे चल के उन्हें दिक्कतें होती है। तो इसलिए प्लाईवुड के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि प्लाईवुड के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन सा प्लाईवुड आपको कहां पर लगवाना चाहिए जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, और आपने जो प्लाई लिया है क्या वो वाकई में ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, ये आपको किस तरह से एक आसान स्टेप से पता चल सकता है, इसके बारे में भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। कुल मिला के आज का ये जो वीडियो है आपको अच्छे क्वालिटी का प्लाई सिलेक्ट करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है प्लाई का टाइप। तो प्लाई के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप आ जाता है जो कि है एमआर ग्रेड प्लाई। उसके बाद दूसरा टाइप आ जाता है जो कि है बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट यानी कि BWR प्लाई, और तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है बॉइलिंग वाटरप्रूफ यानी कि जिसे BWP प्लाई भी कहा जाता है। अगर हम सबसे पहले टाइप के बारे में बात करते हैं जो कि है एमआर ग्रेड प्लाई यानी कि मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाई, जिन्हें कि IS 303 ग्रेड वाले प्लाई भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्लाई होते हैं वो बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्यादातर जगह पर इन्हीं प्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जगह पर इन्हें कमर्शियल प्लाई भी कहा जाता है। इन एमआर प्लाई की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनका जो प्राइस होता है आगे आने वाले बाकी प्लाई के कंपैरिजन में काफी कम होता है, जिस वजह से आपका फर्नीचर बनाने का ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। जहां पर भी ड्राई एरिया है तो वहां पर इन्हें डेफिनेटली रेकमेंड किया जाता है। जैसे कि आपका अगर वार्डरोब है, वहां पर पानी का संपर्क आने का कोई चांस नहीं है, तो वहां पर आप एमआर प्लाई का इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आपका टीवी यूनिट हो या फिर बेड हो, वहां पर भी आप एमआर प्लाई की तरफ जा सकते हो। पर जहां पर भी पानी के साथ कांटेक्ट आता है, जैसे कि आपका किचन या फिर बाथरूम, ऐसी जगह पर एमआर प्लाई को रेकमेंड नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला टाइप आ जाता है जो कि है BWR प्लाई यानी कि बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट। जो एमआर प्लाई होते हैं उनके कंपैरिजन में ये काफी अच्छे मॉइस्चर और वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। और अगर हम बात करें जहां पर आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी चाहिए, पानी के साथ सीधा संपर्क आने वाला है या फिर आप एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, तो वहां पर आप जो है BWP प्लाई के तरफ जा सकते हो, जिन्हें की बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाई कहा जाता है, जिनका ग्रेड होता है IS 710। इन प्लाई को मरीन ग्रेड प्लाई भी कहा जाता है। ये काफी मजबूत होते हैं, पानी का इनके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। तो इसी वजह से अगर आपका मॉड्यूलर किचन है, बाथरूम कैबिनेट है या फिर सिंक के नीचे वाला एरिया है, तो वहां पर आप इन BWR प्लाई का इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। नो डाउट ये बहुत ही अच्छे वाटरप्रूफ प्लाई होते हैं, पर इनकी एक दिक्कत होती है कि इनका जो कॉस्ट है एमआर प्लाई के कंपेरिजन में काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से ओवरऑल आपका जो इंटीरियर का कॉस्ट है वो भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए जहां पर ड्राई एरिया है वहां पर एमआर प्लाई का इस्तेमाल कीजिए, और जहां पर आपके वेट एरिया है वहां पर आप जो है BWP प्लाई के तरफ जा सकते हो, जिससे कि कॉस्ट और ड्यूरेबिलिटी दोनों चीजों का बैलेंस आप कर सकते हो। अगर हम प्लाईवुड के टॉप ब्रांड के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप ग्रीन प्लाई जैसे ऑप्शन के तरफ जा सकते हो, सेंचुरी प्लाई जैसा एक ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद ऑस्टिन प्लाईवुड जैसा एक ऑप्शन आ जाता है, मरीनो लैमिनेट जैसे ऑप्शन के तरफ भी आप जा सकते हो, नेशनल प्लाईवुड, इस तरह के कुछ रेपुटेटेड प्लाई ब्रांड है जिनके बारे में आप जरूर सोच सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है प्लाई के टाइप के बाद जो सबसे पहली चीज आपको देख लेनी चाहिए वो होती है ISI मार्क। अब आप ये कहोगी कि ISI मार्क कौन सी नई चीज है, हम हर एक प्लाई में ISI मार्क को जरूर देखते हैं। तो जी हाँ, आपको ISI मार्क जरूर देख लेना चाहिए, पर साथ में आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि ISI कोड कौन सा लिखा गया है। अगर आप MR या फिर BWR प्लाई लेते हो तो ISI मार्क के आगे आपको 303 लिखा हुआ दिखाई देगा, और वहीं पर जब हम BWP प्लाई लेते हैं तो IS के आगे हमें 710 लिखा हुआ दिखाई देता है। और जब हम इस ISI मार्क को या फिर इस कोड को देख लेते हैं तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये ISI मार्क जेन्युइन है या नहीं? तो इसके लिए आप सिंपल एक चीज कर सकते हो। ISI मार्क के नीचे आपको CML लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसके आगे एक 7 डिजिट नंबर होता है, जिसे आप BIS के साइट पर यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर चेक करके देख सकते हो, जहां पर आपको मैन्युफैक्चरर की डिटेल डायरेक्टली मिल जाती है। इससे आपको ये पता चलने में मदद मिलती है आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस साइट की लिंक दे दूंगा, जहां पर विजिट करने के बाद आप उस CML नंबर को आराम के साथ चेक कर सकते हो। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ही जरूरी है, आपका प्लाई चेक करने का आधा काम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरी चीज जो कि आपको प्लाई में चेक करनी होती है वो है उसकी फिनिशिंग। प्लाई की फिनिशिंग अच्छी होना जरूरी होता है। जो आपके प्लाई का सरफेस होता है वहां पर किसी भी प्रकार के अंडुलेशंस नहीं होने चाहिए। अगर आपके प्लाई की सरफेस उबड़ खाबड़ है तो उसके ऊपर जब आप लैमिनेट लगाएंगे तो उसकी फिनिशिंग भी खराब हो सकती है, यानी कि लैमिनेशन के ऊपर से भी वो एंडुलेशंस दिखाई दे सकते हैं। और जो प्लाई का ऊपरी लेयर होता है उनमें इस तरह की पपड़ियां भी नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह के प्लाई जो है वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। और तीसरी चीज आपको ये देख लेनी चाहिए कि आपका प्लाई जो है वो कहीं पर बेंड तो नहीं है। साइड से जब आप चेक करते हो तो आपको क्लियरली पता चलता है कि आपका प्लाई कहीं पर बेंड है या नहीं, तो इस चीज को भी जरूर चेक कर लीजिए। तीसरा पॉइंट आ जाता है जो कि है साइड प्रोफाइल। जब आप प्लाई को साइड से देखते हैं, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि जो लेयर्स आपको दिखाई देती है, यहां पर जब आप क्लियरली देखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का गैपिंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगली चीज जो कि आपको साइड प्रोफाइल में देख लेनी चाहिए वो होती है ओवरलैपिंग। जो लेयर्स होती है उनमें ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप अगले इमेज में देख रहे हो, इस तरह की ओवरलैपिंग आपके प्लाई में नहीं होनी चाहिए। अगली चीज जो कि आपको प्लाई में चेक कर लेनी चाहिए वो होती है थिकनेस। अब जिस किसी थिकनेस का आप प्लाई लेने वाले हैं, ये जरूर श्योर कर लीजिए कि उस प्लाई की थिकनेस हर एक जगह पर एक ही समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ जगह पर प्लाई की थिकनेस कम है या फिर कुछ जगह पर ज्यादा है। जो ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी के प्लाई होते हैं उनकी थिकनेस एक समान होती है हर एक जगह पर, और जो नॉन ब्रांडेड प्लाई होते हैं उनमें कभी कभी थिकनेस आपको कम या फिर ज्यादा मिल सकती है। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है वाटर टेस्ट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका प्लाई सच में वाटरप्रूफ है या नहीं, तो इसके लिए आप एक छोटा सा वाटर टेस्ट करके देख सकते हो। इस टेस्ट में हमें पानी के साथ आपके एक प्लाई के छोटे से टुकड़े को कुकर के अंदर 10 से लेकर 15 मिनट तक आपको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। 10 से लेकर 15 मिनट के बाद आपको उस प्लाई को निकाल के देखना है। प्लाई अगर डीलैमिनेट होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका प्लाई जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है, और अगर उसे कुछ भी नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि वो अच्छा वाटरप्रूफ मटेरियल है। पॉइंट नंबर 6 है नेल टेस्ट। अब ये नेल टेस्ट बहुत ही जरूरी होती है क्योंकि प्लाईवुड की जो स्ट्रेंथ है वो नेल की होल्डिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। इस टेस्ट में जो प्लाई की साइड होती है, जैसे कि आप इस लेयर वाली बाजू को देख रहे हो, इसके अंदर 1.5 इंच तक आपको खीले को ठोक देना है। अगर खीला अच्छे से फिक्स हो जाता है तो प्लाई अच्छी क्वालिटी की है, और वही खीला जब आप ठोकते हो ऐसे समय में अगर आपका प्लाई फट जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी नेल होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपको प्लाई लेते समय जरूर पता होना चाहिए। अगर आप अपने घर का फर्नीचर करने वाले हैं तो कौन से कंपनी का प्लाई इस्तेमाल करना पसंद करोगे, और अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। उसके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।